और हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने क्यों किया? शिक्षा विभाग को ये काम दिया इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ। पढ़ने आज तो बता दिए मंत्री जी, आपको सब लोग बताए कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोग पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते कम थे, लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते थे। अब ये सब काम शुरू किया, तब लड़कियों की और लड़कों की संख्या लगभग बराबर हो गई। इस बार जो इंटर में पास की है, लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से भी ज्यादा है। अब ये सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई। तो एक एक काम तो हम लोग करवा रहे हैं, तो हर तरह से लोगों को बढ़ रहा। फिर जितने माइनॉरिटी के लोग हैं उनके शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। सबको पैसा मिलता था जी पहले, और जब हम लोगों ने किया कि बाकी कॉलेज को, स्कूल को जो देते हैं टीचर्स को पैसा, उतना ही पैसा राज्य सरकार की तरफ से उनको भी दिया जा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए बिहार दिवस मना करके, अब बिहार की एक खासियत है, सब लोगों को एकजुट करने वाला है और किसी की उपेक्षा नहीं करता। विचार तो अलग अलग होता है, वो अलग बात है, उसको क्या कीजिएगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों में अगर ये भावना, तो बहुत अच्छी बात है। और हर चीज किया जा रहा, स्वास्थ्य के लिए भी किस चीज के लिए काम नहीं किया जा रहा। और आप जो महिलाओं की संख्या बढ़ी, तो कितना हुआ है जी महिला सशक्तिकरण। आप जरा सोच लीजिए, ये क्या था 2006 में जब पंचायत का चुनाव था, उसी समय हम लोगों ने तय किया, और केंद्र में जो कानून बना था उसमें था कि कम से कम 1/3, और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज संस्थाओं में, और अगले साल नगर निकायों का हुआ, उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% किया। तब किस तरह से महिलाओं का हुआ? लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब किस तरह से सबको बढ़ावा दिया कि आज जो स्थिति हुई। इसलिए इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों को याद रखना है। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो लगा कि बिहार के लोगों को, बिहारी लोगों को एक एक तरह से समझना चाहिए। बिहार दिवस तो हर प्रकार से किया। आप सोच लीजिए, आप पुलिस में 13 में हम लोगों ने तय कर दिया महिलाओं को 35% का आरक्षण। अब आपको मालूम है कि पूरे बिहार में अब जितनी महिलाएं पुलिस में शामिल हो गई हैं, जिनकी नौकरी हो गई है, अब जो संख्या है 29,175, और इतनी अधिक संख्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो सब तरह से काम शुरू हो गया है। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। और उसके अलावे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था यहाँ, हम लोगों ने उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया जीविका। अब जीविका दीदियां कहलाती हैं। और देश भर में चूंकि यहाँ जीविका शुरू हुआ, तो देश भर में आज जीविका उसका नामकरण हुआ। तो आप जरा समझ लीजिए, अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हैं, और जो स्वयं सहायता समूह है उसकी कितनी बड़ी संख्या, 1,30,00,000 के करीब एक जो है स्वयं सहायता समूह में महिलाएं। तो इतना एक एक चीज जो हम लोगों ने काम किया है, हर प्रकार से, हर तरह से जो हम लोगों ने एक एक चीज के लिए बिहार में काम किया है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्वयं जो कुछ भी काम किया जा रहा है, और उसके अलावा हम लोग तो हर स्टेज में बढ़ाए हैं। बिहार की हालत गरीबी की है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है, और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था। तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद
आज सब कुछ करने के बाद तो अभी तो स्थिति नहीं न है जी। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग जो मांग करते हैं कि अगर आज भी जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय देश का है 1,50,000 रुपया, अब बिहार में है प्रति व्यक्ति आय 64,383। अरे भाई, तो अभी भी तो हम लोग इतना पीछे हैं, 1/3 की स्थिति में हैं। इसलिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा। और जितनी प्रगति हो रही है और जितना लोग मेहनत कर रहे हैं कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से। तो ठीक है, अब तक नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा।